प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का व्यवहारिक स्वरूप। जिस जाति की विचार प्रणाली ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या पर आधारित है, उसमें वैराग्य, संन्यास प्रियता एवं ज्ञान पिपासा का होना स्वाभाविक है। किंतु ये सिद्धांत जीवन सत्य के महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष के प्रति उदासीन है। ज्ञान की प्रबल इच्छा के साथ ही साथ अन्य भी बहुत सी वृत्तियां मानव के अंदर क्रीड़ा करती रहती है। उनकी उपेक्षा करके कोई भी समाज अधिक दिनों तक ये अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। सिद्धांत सत्य है, पर इस सिद्धांत को समझने में प्राय भ्रम हो जाता है। विषय वासनाओं के प्रति साधक के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए प्रतिपादन हुआ था, न कि उस जगत के प्रति जिसके द्वारा हमें जीवन साधनों की प्राप्ति होती है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि साधनों के बिना मानव अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता और न ही जीवित ही रह सकता है। इस दृष्टि से साधनों की अपनी महत्ता एवं उपयोगिता है। जब तक मनुष्य वासनाओं तृष्णाओं को सत्य मानकर चलता है तथा उसमें लिप्त रहता है, वे ब्रह्म सत्य है सिद्धांत की कल्पना भी नहीं कर सकता। अभ्यास के लिए ये सत्य है, किंतु अभ्यास के उपरांत व्यवहारिक दृष्टि से सर्वखल्विदं ब्रह्म को ही उपयोगी मानना पड़ता है। जगत को मिथ्या मानने वाले अपने प्रति भले ही अत्याचार न करते हो, किंतु ये भावना बनाकर समाज को घोर अहित करते हैं। अन्य व्यक्ति भी उनके इस आचरण का अनुकरण करके सामाजिक उत्तरदायित्व से विमुख होने लगते हैं। जगत मिथ्या की मान्यता से कर्म से विरत होकर उस परम सत्य की खोज ही संभव नहीं है। जीवन का अस्तित्व कर्म पर ही टिका है। कर्म के बिना तो एक क्षण भी नहीं रहा जा सकता। जीवन मुक्त भी लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। संसार की माया को मानकर कर्म को त्याग कर बैठना एक प्रकार का पलायनवाद है। इसे अपनाकर कोई भी पूर्णता का जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। ईशावास्य उपनिषद कर्मवाद का समर्थन करते हुए कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसा करते रहने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में भी कर्मों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अनासक्त हुआ निरंतर श्रेष्ठ कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब ईश्वर तक विश्व के संरक्षण एवं पालन पोषण के लिए कार्य करना स्वीकार किए हुए है, तो मनुष्य का कर्म से विरत होना अनुचित एवं अविवेकपूर्ण है। मिथ्या जगत के पोषण अभिवर्धन में फिर भला ईश्वर ही क्यों इतना श्रम करे एवं अपनी शक्ति का उपयोग करता। ईश्वर को अपनी बनाई सृष्टि के प्रति असीम प्यार है, अतः ईश्वर के प्रति हमारा प्यार उसकी सृष्टि के प्रति हमारे प्यार के रूप में परिलक्षित होना चाहिए। जिसके अभिव्यक्ति का आधार है श्रेष्ठ कर्म, सृष्टि को अधिकाधिक सौंदर्य युक्त बनाने की उदात्त भावना से कर्म में निरंतर जुटा रहना। प्रश्न ये नहीं है कि मैं क्या करूं मेरा उद्धार हो जाए, वरन ये है कि मैं किस भावना से कार्य करूं जिससे अपनी आत्मा को निर्लिप्त एवं निसर्ग रहने के साथ ही साथ संसार का परित्याग भी नहीं करना पड़े। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन आता है कि ब्रह्मविद लोग संसार का पुनर्निर्माण करते हैं। फलतः निष्काम भाव से किया हुआ कार्य न तो आत्मा को बांधता है, न ही उसे मलिन करता है। जब तक उस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की समाप्ति नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य जीवन मुक्त पुरुष भी विश्वात्मा के लिए कार्य करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब कर्म का क्षेत्र भी ये दृश्यमान जगत है,
तो उसको मिथ्या मानकर चलना अविवेकपूर्ण है। ब्रह्म सत्य तो है, किंतु उस सत्य तक पहुंचने के लिए जगत को भी सत्य मानकर चलना होगा। निष्काम भाव से कर्म करते हुए तभी उस परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अखंड ज्योति, फरवरी 1979, पृष्ठ 5। जय गुरुदेव।